खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 19 मार्च को मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग में जल उठा है। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव को पूरी तरीके से दहला दिया है। इमारतें मलबों में तब्दील हो चुकी हैं, लोग दहशत में हैं। उधर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ऐसी तबाही मची कि प्राइवेट जहाज तक तबाह हो गए, जिसका वीडियो अब सर्कुलेट हुआ है इजराइल की तरफ से। ईरान की सियासत में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लारीजानी की जगह अब सईद जलीली ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो लिए गए। नाज़रीन, जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं रही बल्कि फैसलों के दायरे में भी लगातार तेज हो चुकी है। आखिर ये टकराव अब किस मोड़ पर जाने वाला है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। जहां सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तबाही, ईरानी मिसाइल हमलों से कई जहाज तबाह हुए हैं। दोस्तों, इजराइल में उड़ान पर भी असर देखने को मिला है। 2 महीने तक के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर परवाजें रद्द कर दी गई हैं। दोस्तों, इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट इंटरनेशनल में एक बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुए ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान एयरपोर्ट पर बड़े प्राइवेट जहाज बुरी तरह नुकसान का शिकार हुए हैं। इसका इजराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि यह नुकसान मिसाइल बैराज के दौरान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि उस वक्त इन जहाजों में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी तरह का जानी नुकसान हुआ हो। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि नुकसान हुआ या नहीं हुआ, कौन मरा कौन नहीं मरा, मिसाइल का टुकड़ा गिरा या मिसाइल गिरी। सवाल यहां यह बनता है कि आखिरकार इतनी बड़ी हाई टेक टेक्नोलॉजी वाले देश में मिसाइल पहुंची कैसे, जहां बाप का दिया हुआ थाड है, बाप का दिया हुआ आयरन डोम है, डेविड शिलिंग है, तमाम ना जाने डिफेंस सिस्टम मौजूद है। उसके बाद यह तबाही का मंजर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, जो कि पूरी नाकामयाबी इजराइल की दुनिया के सामने जग जाहिर कर रहा है। जब इन चीजों को तबाह हुई तस्वीरें सामने आई तो इसके बाद इजराइल की बड़ी एयरलाइंस EL ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। EL एयरलाइंस की ने ऐलान किया है कि अब 27 मार्च तक कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। यह फैसला होम फ्रंट कमांड की गाइडलाइंस के तहत लिया गया और अगर इधर और तबाही के मंजर हुए तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो और बढ़ा दी जाएगी। मतलब दुनिया से पूरी तरीके से कट चुका है बेन गुरियन एयरपोर्ट। वो बेन गुरियन एयरपोर्ट जो बेंजामिन नेतन्याहू का और इजराइल का दिल माना जाता था, तेल अवीव के सेंटर में मौजूद, वहां यह बड़ी तबाही मची है। बल्कि यह एक इशारा है उस बढ़ते हुए तनाव का जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह टकराव और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और क्या आने वाले दिनों में हवाई सफर भी इस जंग की जद में आ जाएगा? यह एक अहम सवाल जो है वो खड़ा हो चुका है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान में बड़ा सियासी फैसला लिया गया है। ईरान की सियासत से इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सईद जलीली को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। यह फैसला नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी के हुक्म पर लिया गया है। अब दोस्तों, कुछ मुसलमान ही देश में खुशी मना रहे थे कि चलिए अली लारीजानी मारा गया, यही जो है मुस्लिम देशों पर हमले करवा रहा था और इसको UAE से कहकर के इजराइल ने सेट कर दिया। ये अल्फाज मेरे नहीं है। अफसोस है मुझे ऐसे मुसलमानों पर जो किसी मुस्लिम भाई की शहादत पर इस तरीके से बातें करते हुए दिखाई देते हैं।
और आप लोग चाहे खुशी मनाइए चाहे मातम मनाइए, ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। लारीजानी एक शहीद कर दो, दो शहीद कर दो, आने वाली चीजों के लिए उन्होंने 31 लीडरों का चयन कर रखा है। एक का पद खाली होगा, दूसरा उस पर बैठ जाएगा, दूसरा मोर्चा संभालेगा। जो लहर चल रही है जंग की, जो फैसले लिए गए हैं, वो फैसले रुकने वाले नहीं हैं। सईद जलीली के आने से एक बात जो तमाम एक्सपर्ट चीख चीख करके कह रहे हैं कि लारीजानी ही एक लौते शख्स थे जो इस जंग में बैठक के दौरान बातचीत कर सकते थे। अब ना जलीली ना मुस्तफा खामेनी कोई बातचीत करेंगे। अब जंग किस दिशा में जाएगी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, तेल अवीव दहला, दिल दहलाने वाली खबर जो है रात के समय पर सामने आई, जो तकरीबन सुबह 6:30-7 बजे के आसपास में हमले हुए हैं भारतीय समय अनुसार। कई इलाकों को निशाना बनाया गया है क्लस्टर मिसाइल से, खासतौर पर शेरोन रीजन जो तेल अवीव के उत्तर में आता है, वहां एक जबरदस्त हमला हुआ है दोस्तों। इस हमले में अब तक एक शख्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आप एम्बुलेंस की कतारें देख चुके हैं और इजराइल का झूठ भी देख सकते हैं कि सिर्फ एक शख्स मरा है साहब, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें हम लेकर के चले गए। लंबी लंबी कतारें जिस जगह हमला हो रहा है एम्बुलेंस की लगी है, फिर भी इजराइल कहता है कि एक ही मरा है। धमाकों में तब्दीली होती जा रही है, बड़े बड़े इलाकों में अब तबाही मच रही है इजराइल के। सबसे डरावनी खबर यह है कि तेल अवीव के एक इलाके में एक पूरी इमारत जो है भरभरा करके गिर गई। मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पूरी तरह पहुंच चुकी हैं और मलबे में दबे लोगों को निकालने का ऑपरेशन जारी है। फिर भी इजराइल कह रहा है कि साहब एक ही मरा है। नाज़रीन, इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद कुछ मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही हैं, जिससे साफ है कि हालात अब और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। दोस्तों, यह हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं है, बल्कि यह सीधा हमला है बेंजामिन नेतन्याहू का दिल कहे जाने वाले तेल अवीव पर। पूरे मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी अमन पर सीधा खतरा है। अब सवाल यह है, क्या यह जंग और ज्यादा फैलने वाली है और क्या आने वाले दिनों में आम लोग ही सबसे बड़ा नुकसान उठाएंगे? और जब ये हमले लगातार तेल अवीव में हो रहे हैं, आम इंसान इसके टारगेट बन रहे हैं, तब इजराइल के लोग आम इंसान हैं। और जब यही हमले, आतंकी हमले अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर किए गए, वो 180 मासूम बच्चियां शहीद हुई, वो आम इंसान नहीं थी। यही हमले इजराइल ने, आतंकी हमले अपने गजा के अंदर किए, जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद करने का काम किया गया, वो आम लोग नहीं थे। यही हमले लेबनान में हुए, वहां हजारों लोगों को शहीद कर दिया गया, वो लोग आम नहीं थे। यमन में हमले हुए, कई हजार लोग शहीद कर दिए गए, वो लोग आम नहीं थे। आम लोग और खास लोग सिर्फ इजराइल के हैं, जो एक परसेप्शन बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।